डायलेक्टिक्स इस मेथोडोलॉजी को यूज करने के लिए मार्केट प्लेस में जाते हैं, तो वो सबसे सवाल करते हैं, कोई भी सवाल होगा उनका, वो ये पाते हैं कि अपोजिट में, उनके डिस्कशन के अपोजिट में उनको कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिलता। वो फिर भी इस चीज को मानने के लिए तैयार है कि मेरा सवाल सब पे भारी है, लेकिन फिर भी ये कंक्लूजन नहीं निकालते दैट आई एम द वाइजेस्ट पर्सन इन एथेंस, जिस जैसा कि मानना था ओरेकल ऑफ डेल्फी, जिस ओरेकल ऑफ डेल्फी को पूरी ग्रीस की सोसाइटी मानती है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं सबसे वाइजेस्ट हूं। ये किनका मानना था? सोक्रेटिस का। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं एक पर्सपेक्टिव में, एक डायमेंशन में सबसे वाइजेस्ट हूं, दैट आई नो वन थिंग, दैट आई नो नथिंग। मैं इतना मानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये मेरी सबसे वाइजेस्ट फिलोसफी, He ये was मेरा very सबसे बेहतरीन humble. नजरिया है He कि was मैं very एक चीज को humble. मानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। Hmm. उसके अपोजिट में जो सोफिस्ट्स है, जो सो कॉल्ड नॉलेजेबल पर्सन है, वो तो कुछ भी नहीं जानते, फिर भी ये क्लेम करते हैं कि हम हर एक चीज के बारे में अवेयर। ये अपना नजरिया पेश करते हैं किसके सामने? इस जूरी के सामने। लेकिन क्या आप इसके आंसर से कन्विंस हुए? सोक्रेटिस के आंसर से कन्विंस हुए आप? I think I would get convinced हाँ enough. बिल्कुल, कोई कोई कन्विंस हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, लेकिन जो जूरी बैठी थी वो कन्विंस नहीं, हाँ, वो convince नहीं हुई है. वो कन्विंस नहीं हुई। अब उन्होंने क्या नजरिया पेश किया सोक्रेटिस के सामने? या तो आप ये सवाल जो आप करते हैं हर किसी मामले में, या तो आप इस चीज को भंग करें और एक्सेप्ट द डेथ पेनल्टी। आप इस चीज को समझिए कि सोक्रेटिस के सामने दो ऑप्शंस रखे जाते हैं। या तो आप इस फिलोसफी को, इस सवाल, जो आपका एटीट्यूड है, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है आपका, या तो आप इसको बंद करें, या तो डेथ पेनल्टी एक्सेप्ट करें। और सोक्रेटिस का तर्ज अमल क्या था? वो क्या करते हैं? सोक्रेटिस एक्सेप्ट द डेथ पेनल्टी। वो क्या नजरिया पेश करते हैं कि मैं डेथ को चुनूंगा। वो ऐसा क्यों करते हैं? आपके जहन में सवाल आता होगा, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो क्यों मौत को इख्तियार करते हैं? किसके मुकाबले में? फिलोसफी को यूज करने में, इस क्वेश्चनिंग एटीट्यूड के मुकाबले में वो डेथ को चुनते हैं। क्यों? Because उनका अगर मानना हम्म, उनका मानना था, सोक्रेटिस बिलीव दैट नॉट फिलोसफाइजिंग मींस नॉट नोइंग द ट्रूथ। अगर मैं फिलोसफी को छोड़ दूं, इस क्वेश्चनिंग एटीट्यूड को छोड़ दूं, इसका मतलब मैं सच्चाई को छोड़ रहा हूं। सोक्रेटिस का मानना था, अगर मैं फिलोसफी को छोड़ूं, इस क्वेश्चनिंग एटीट्यूड को छोड़ूं, इसका मतलब मैं सच को खोजने की इस जो जद्दोजहद है, ये जो कोशिश है, ये जो सच है, मैं इसको छोड़ रहा हूं। इसका मतलब मैं कौन सी लाइफ गुजार रहा हूं? ए लाइफ ऑफ इग्नोरेंस। मैं जहालत की जिंदगी गुजारूं। तो उनका मानना था, एन अनएग्जामिनेड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एन अनएग्जामिनेड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। और फिर क्या करते हैं सोक्रेटिस? सोक्रेटिस ड्रिंक्स द हेमलॉक एंड ड्रिंक्स। हेमलॉक क्या होता है? वो एक प्लांट है, एक क्रॉप है, जिससे जहर तैयार होता है, पॉइजन। वो इस हेमलॉक को पी जाते हैं और मर जाते हैं। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं ना? very sad. हाँ, सोक्रेटिस जैसी हस्ती हमारे सामने नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस नजरिए को पेश किया कि मैं क्वेश्चनिंग एटीट्यूड को नहीं छोड़ूंगा। उसके सामने दो ऑप्शंस रखे गए, या तो आप इस क्वेश्चनिंग एटीट्यूड को कंट्रोल कीजिए, रेजिस्ट कीजिए, ये क्वेश्चनिंग एटीट्यूड जो है वो बंद कीजिए, या तो आप डेथ पेनल्टी एक्सेप्ट कीजिए। वो डेथ को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? उनका नजरिया ये था, एन अनएग्जामिनेड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर मैं अपनी जिंदगी को ना खोजूं कि मैं क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या मकसद है मेरी जिंदगी का, ये एक अनएग्जामिनेड लाइफ है। और ये इस अनएग्जामिनेड लाइफ से बेहतर है कि मैं जिंदगी गुजारूं ही ना। और ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ मिलता है हमें? ये सोक्रेटिस का जो ट्रायल है, ये कहाँ हमें मिलता है? प्लेटो के एक डायलॉग में मिलता है, जिसका नाम है अपोलॉजी।